हेलो एवरीवन, मैं अनुप्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व मास्टर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया गया है जीव विज्ञान कहलाती है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं या उनके क्रियाकलापों के बारे में हम समझते हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। जो जीव विज्ञान या जो बायोलॉजी शब्द है उसको दो शब्दों में बांटा गया है, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन, अर्थात जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा गया है और 1801 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है उनके जो पिता हैं, उनके जो जनक हैं, वो अरस्तु को कहा गया है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा गया है। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलियम। और वनस्पति विज्ञान है, उसके जो जनक है उनको थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। अर्थात थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा गया है। और जो इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिया प्लांटेरम। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। जीवों के वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। कॉर्लिनियस को वर्गीकी का पिता कहते हैं और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है सिस्टेमा नेचुरी। अर्थात जो कॉर्लिनियस है उनको वर्गीकी का पिता कहते हैं और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने द्विजगत प्रणाली विकसित की। जो कॉर्लिनियस थे इन्होंने द्विजगत प्रणाली विकसित की। इन्होंने द्विजगत प्रणाली में समस्त जीवों को दो भागों में डिवाइड किया, प्रोटोजोआ पादप जगत में और मेटाजोआ जंतु जगत में। प्रोटोजोआ या पादप जगत। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ शब्द का पहली बार प्रयोग किया। प्रोटोजोआ को पृथ्वी के पहले जीव माना गया है। जो प्रोटोजोआ है उनको पृथ्वी के पहले जीव माना गया है। प्रोटोजोआ जीवों में एक कोशिका होने के कारण इनको एक कोशिकीय जीव कहा गया है। जो प्रोटोजोआ जीव थे वो एक कोशिकीय जीव थे, क्योंकि इनमें एक कोशिका थी, इस कारण इनको एक कोशिकीय जीव कहा गया है। इनको प्रोटोजोआ को परजीवी कहा गया है। प्रोटोजोआ दूसरे जीवों पर निर्भर होते थे, इसलिए इनको परजीवी भी कहा गया है। जो प्रोटोजोआ या पादप जगत के जो जीव द्रव्य में अनेक केंद्रक होते थे। प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं वो अमीबा, प्लाज्मोडियम और यूग्लिना है। जो अमीबा है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। और जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्लाज्मोडियम को मलेरिया का परजीवी भी कहते हैं। जो प्लाज्मोडियम है उसको प्रोटोजोआ जगत में रखा गया है। और जो यूग्लिना है उसको भी प्रोटोजोआ जगत में रखा गया है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। फर्न को दुनिया का सबसे पुराना जीवित संवहनीय पौधा माना जाता है। जो फर्न है उसको दुनिया का सबसे पुराना जीवित संवहनीय पौधा माना जाता है। मेटाजोआ या जंतु जगत। मेटाजोआ बहुकोशिकीय जीव हैं। इनको 11 वर्गों में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, जो मेटाजोआ है ये जंतु जगत है, इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे। 1969 में R.H. विटकर ने 5 जगत प्रणाली विकसित की, जिसमें उन्होंने समस्त जीवों को 5 वर्गों में डिवाइड किया। जो R.H. विटकर थे उन्होंने 1969 में 5 जगत प्रणाली विकसित की, जिसमें उन्होंने 5 प्रकार के जीवों को बांटा या उनका वर्गीकरण किया।
तो सबसे पहले मोनेरा, दूसरे थे प्रोटिस्टा, तीसरे थे पादप, चौथे थे कवक और पांचवे जंतु। जो मोनेरा जगत है उसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु। जो साइनोबैक्टीरिया हैं फ्रेंड्स, उनको नीले हरे शैवाल या नील हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं। और जो आर्कीबैक्टीरिया हैं उनको प्राचीन या सबसे पहले के बैक्टीरिया कहते हैं, अर्थात जो आर्कीबैक्टीरिया थे वो सबसे पहले आए, इसलिए उनको आर्कीबैक्टीरिया भी कहते हैं। तंतुमय जीवाणु वे जीवाणु जिसमें धागेनुमा छोटी छोटी संरचनाएं थी, इसलिए इनको तंतुमय जीवाणु कहते हैं। प्रोटिस्टा जगत में इसमें एक कोशिकीय जीव हैं। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव हैं और इसमें जलीय यूकेरियोटिक जीव भी रखे गए हैं। जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें जलीय यूकेरियोटिक जीव रखे गए हैं। और जो प्रोटिस्टा जगत में यूग्लिना को रखा गया है, यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। और जो यूग्लिना है वो जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी है। जो यूग्लिना वो जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। पादप जगत में शैवाल को रखा गया है। शैवाल मुख्यतः हरे रंग के होते हैं, कभी कभी शैवाल नीले या लाल रंग के भी होते हैं। जो हरे रंग होने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जो मॉस होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ पौधों के पास जो नमी युक्त स्थान में जो छोटी छोटी घास उगाती है उसको मॉस कहते हैं। और पादप जगत में पुष्पबीजी पौधों को भी रखा गया है और इसमें अपुष्पबीजी पौधों को भी रखा गया है। कवक जगत में जो पोषण होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है। जो कवक जगत है उसमें जो पोषण होता है वो अवशोषण के द्वारा होता है। जो कवक जगत है वो परजीवी है। जो मतलब कवक जगत है इसमें दूसरे जो जीव होते हैं ये दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। जो कवक जगत के जो जीव हैं वो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। और इसके जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक जगत की जो कोशिका भित्ति है, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जगत, इसमें बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जंतु जगत या मेटाजोआ के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में हम इसको समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।